एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली का भड़काऊ बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद मुगलों का जिक्र किया और हिंदू महिलाओं के लिए अभद्रता भरी बातें कही। शौकत अली ने साधु का जिक्र भी किया और धमकी भरे लहजे में जो कहा वो हम आपको सीधे तौर पर बता भी नहीं सकते। दरअसल शौकत अली संभल में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मुगल आक्रमणकारियों के आगे हिंदुओं की हुजूरी की बात कही। मुसलमान को भड़काने के लिए हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा। हिंदुओं के खिलाफ शौकत अली के इस जहरीले बोल की हर ओर निंदा हो रही है, लेकिन पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी इस मामले में कुछ बोल नहीं पा रहे। उधर इस बयान पर साधु संत भी बेहद नाराज हैं। अयोध्या के संतों ने तो यह भी कहा है कि ऐसी बयानबाजी से नफरत फैलेगी। तो दूसरी ओर संभल में हिंदू संगठनों ने शौकत पर एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे जहरीले बयान देने वाले नेताओं का इलाज आखिर क्या है। आज इसी पर होगी महाबहस, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हिंदुओं का अपमान, मुगलों का सम्मान। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर करते हो। हिंदू महिलाओं को गाली, ओवैसी का भाईजान बवाली। हमने तुम्हारी बहन को मलके हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। साधु को धमकी, शौकत की गीदड़ भभकी। होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं। साधु साहब, अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना। ओवैसी के भड़काऊ, बेलगाम, बदजुबान भाईजान। शौकत की जहरीली जबान पर मचा घमासान। तो हमारी संस्कृति और सभ्यता को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है और इस तरह के उलूल जुलूल बोलने वाले लोग ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। शौकत अली और असदुद्दीन ओवैसी के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुगलों की सरकार नहीं चल रही है, विदेशी आक्रांताओं की सरकार नहीं चल रही है। कानून को अगर हाथ में लेंगे, कानून से खेलेंगे तो कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। मानसिकता के लोग हैं और खास तौर पर मां बहनों को जानवर समझने वाले ये लोग। शौकत अली पर एफआईआर, कब होगा गिरफ्तार? अगर कहीं अन्य मजहब के विषय में इस तरह की बात अगर शौकत अली किए होते तो अभी तक उनके 36 टुकड़े हो गए होते। अगर ये अपनी मर्यादा के दायरे में रहें अच्छा होगा, नहीं जिस दिन हिंदू समझाने पर उतर जाएगा उस दिन ये भूल जाएंगे और ये खुद बताएंगे कि ये इनके पूर्वज हिंदू थे। तो अपने को तुम बहुत बहादुर न समझो, पहले भी मूली गाजर के समान रहे, आवाज भी रहे। जहरीले बोल का इलाज क्या? तो क्या मुसलमानों को जानबूझकर भड़काना एआईएमआईएम का काम है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी लड़कर देख चुकी है एआईएमआईएम। अब वहां पर दाल नहीं गली तो क्या अब इस तरीके से नफरत फैलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है एआईएमआईएम? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। सैयद नाजिम अली हैं एआईएमआईएम के नेता, योगेंद्र शर्मा हैं बीजेपी प्रवक्ता, महंत राजू दास हमारे साथ है धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु हमारे बीच में है, और थोड़ी देर में हम मेहरुद्दीन रंगरेज जी को भी जोड़ेंगे जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल सैयद नाजिम अली आपसे यही कि उत्तर प्रदेश में आपने विधानसभा चुनाव लड़कर के भी देख लिया, अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताकर भी देख लिया, आपने भाजपा के खिलाफ भी बयान दिया, आपने समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी बयान दिया जो कि यूपी में मुख्य विपक्षी दल है। कहीं दाल नहीं गली तो अब सीधे तौर पर हिंदुओं और साधुओं के खिलाफ बदजबानी और अपशब्द कहकर आप मुसलमानों के बीच में अपनी पैठ बना लेंगे, ऐसा आपको लगता है? देखिए, शौकत साहब ने कोई बदजुबानी नहीं की है किसी के साथ, और आप उसे कह सकते हैं कि बदजुबानी की है क्योंकि आप मीडिया हैं और इस पर जो है मीडिया की वफादारी जो है बहुत आम हो गई है देश में कि सरकार के बहुत अच्छे वफादार आप लोग हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि शौकत साहब ने कोई बयान में अपनी कोई गलत बात नहीं कही है। अगर कोई सच कड़वा है तो कड़वा तो है, लेकिन है तो सच ना, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा।
शौकत भाई ने किसी को किसी धर्म को लेकर कोई बात नहीं कही, बस उन लोगों को समझाने की कोशिश की है जो लोग आए दिन हिजाब को लेकर मुद्दा बनाते हैं, तो कभी शादियों को लेकर मुद्दा बनाते हैं, तो कभी जो है ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर मुद्दा बनाते हैं, तो कभी मुसलमानों के लिबास पे मुद्दा बनाते हैं, कभी मदरसों पे मुद्दा बनाते हैं। उन लोगों को जवाब देने की कोशिश की है कि जब हम इक़्तिदार में थे तो हमने किसी के साथ नाइंसाफियां नहीं की, आप लोग भी साथ खड़े होते थे, और हम सेकुलर हैं। हम जब इस दौरे इक़्तिदार में थे तो हमने किसी के साथ जो है धर्म के नाम पर भेदभाव यानी नहीं कुल किया। मिलाकर नाजिम अली AIMIM शौकत अली के बयान के साथ खड़ी है। अपने वक्तव्य में आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। आपने ये भी कह दिया कि अगर आप हिजाब पर बोलोगे तो हम साधुओं को गाली देंगे। आपने ये भी बता दिया कि हमने 800 साल से ज्यादा भारत पर हुकूमत की है और ये साधु संत सब हाथ बांधकर खड़े रहते थे। आपने ये भी बता दिया कि अगर आपने किसी मुसलमान का गुस्से में चेहरा देख लिया तो क्या क्या हो जाएगा, जिसे हम नहीं कह सकते, लेकिन शौकत अली के बयान को हमने अपनी स्क्रीन पर सुनाया है, जितना सुना सकते थे। जनता खुद समझदार है। ठीक है, आप बने रहेंगे हमारे साथ। मेहरुद्दीन रंगरेज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर, लेकिन उससे पहले महंत राजूदास का हम रुख कर लेते हैं, जो हिंदू धर्मगुरु हैं। महंत राजूदास, आपने शौकत अली के बयान को भी सुना और अब यह स्पष्ट है कि AIMIM अभी भी उस बयान के साथ खड़ी है और उनका साफ कहना है कि आपने हिजाब पर बात की, आपने 3 तलाक पर बात की, तो अब साधुओं के लिए भी सुनने को तैयार हो जाइए। यह दरअसल उनका जवाब है। नहीं, देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान शौकत अली जी का रहा है। ये बहुत निंदनीय बयान है। ये समाज तोड़ने की बात है और समाज में द्वेष घोलने की बात है। देखिए, उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या कहा? महिलाओं के बारे में कहा कि हम 3 शादी करते हैं, 14 बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन सबको राशन कार्ड में जगह देते हैं, 3 बीवी को भी खुद रखते हैं। लेकिन हिंदू क्या करता है? हिंदू 1 शादी करता है और 4 रखेल लगता है। कितनी गलत मानसिकता, कितनी अपशब्द भरी मानसिकता, समाज में द्वेष घोलने की बात। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी जवाब देना जानते हैं। ठीक है, आप जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संवैधानिक तरीके से आप जवाब दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके समाज के लिए भी। तीसरी बात, कितना गलत उन्होंने कहा, एक मिनट और, तीसरी बात उन्होंने कितना गलत कहा, अरे साधु संत की पतलून ढीली हो जाएगी। कितनी शर्म की बात है कि साधु संत से क्या दुश्मनी भाई तुम्हारी, हिंदू जनमानस से क्या दुश्मनी है? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, फिर भी मैं आपको इतना सम्मान देता हूं क्योंकि यहाँ संविधान का राज है। यहाँ तो हम लोग तलवार के ऊपर सलवार पहनने वाले हैं नहीं। आप ठीक है राजूदास जी, आपने सवाल ये उठाया कि अरे साधु संतों से क्या दुश्मनी है आपकी, हिंदुओं से क्या दुश्मनी है, तो बता तो दिया नाजिम अली ने कि आपने हिमाकत कैसे की हिजाब और नकाब पर बात करने की। तो अब सुनिए साधु संतों और हिंदुओं के लिए भी ये जहरीली जबान। क्यों मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप भी समर्थन करते हैं शौकत अली साहब ने जो बयान हिंदुओं, हिंदू महिलाओं और साधु संतों को लेकर दिया है? देखिए, उन्होंने कोई भी बयान ऐसा नहीं दिया जो असंवैधानिक हो। उन्होंने जो भी बात कही बिल्कुल सही कही। उन्होंने उन्हें करारा जवाब दिया जो कल दिल्ली में एक विराट महासम्मेलन कर रहे थे और जो धर्म संसद के नाम पे मुसलमानों के मारने और काटने की बात कर रहे थे, उन्हें उनकी भाषा में उन्होंने जवाब दिया है। तो अगर वो अपनी भाषा का संयम नहीं बनाएंगे तो फिर इधर से भी ऐसे संयम नहीं बरता जाएगा। क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत सुन चुके, बहुत बात हो चुकी। अब मुसलमान सहने वाला नहीं है। से कहाँ चले जाओगे पता नहीं चलेगा। जिस दिन हम उस दिन अरे सुनिए, अरे राजू रामदास जी, आप जाके छुप जाएंगे, किसी मठ में जाके छुप जाएंगे आप जैसे लोग। सलवार के लोग पे सलवार पहनने वाले लोग, तो क्या बात हमने सिर्फ ये बात उनके लिए कही कि जो लोग नफरती भाषण दे रहे हैं उनके लिए कहा गया है, ना कि हिंदू और सारे संत के लिए, सारे संतों के लिए। मेहरुद्दीन रंगरेज, आप कह रहे हैं कि मंच से जिन लोगों ने मुसलमानों को लेकर जो थी वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, आपने उनको जवाब दिया। लेकिन शौकत अली साहब, आप भी जुड़े हुए हैं और नाजिम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चाहेंगे तो मैं फिर एक बार उनका बयान प्ले करूंगी और सुनिए जरा कि वो किन लोगों के लिए बात कर रहे थे। वो साधु संतों के लिए अपमानजनक शब्द कह रहे थे, उन्होंने जोधा भाई का नाम लिया और उसके माध्यम से हिंदू महिलाओं पर फप्ती कसी, उन्होंने हिंदुओं की बात की। और आप कैसे कह सकते हैं कि वो चंद लोगों को जवाब दे रहे थे? क्या वो उनके कान में जाकर बोल रहे थे? वो मंच से संबोधित कर रहे थे और पूरे हिंदू और साधु समाज के लिए वो अभद्र भाषा की बात कर रहे थे। एक बार फिर से बयान चलाइए शौकत अली का, फिर से बयान चलाइए, उसके बाद जवाब लेंगे। 30 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर करते थे।
हमने तुम्हारी बहन को मलके हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई को मलके हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेकुलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना। हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब, अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है हमको मालूम है। तुम किसके छोकर हो? तुम्हारे पीछे केंद्र सरकार खड़ी है। आज ठीक है, तो शौकत अली का यह बयान एक बार फिर से हमने चलाया। मेहरुद्दीन रंगरेज आपने भी सुन लिया होगा, नाजिम अली आपने भी सुन लिया होगा, राजू दास और योगेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र शर्मा जी, ये बताइए, यहां पर केंद्र सरकार को बीच में लाया गया शौकत अली द्वारा और यह कहा गया कि ऐसे बयान इसलिए हिंदुओं की तरफ से दिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पीछे केंद्र सरकार खड़ी है। तो अब AIMIM को यह रास्ता मिल गया है हिंदुओं को लेकर, साधु संतों को लेकर, हिंदू महिलाओं पर इस तरह की अभद्र और ओछी भाषा का इस्तेमाल करके टिप्पणियां करने का, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है। और आपने नकाब और हिजाब की बात की, यह बात नाजिम अली ने थोड़ी देर पहले कही है। सही। हाँ, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। सही बात तो यह कि ये वो कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं। जब से केंद्र सरकार ने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया है, ये वो लोग हैं जो महिलाओं को आज़ादी देना नहीं चाहते। और आज जो बयान शौकत अली ने दिया है, ये सिर्फ हिंदू महिलाओं का नहीं, ये सभी धर्म की महिलाओं का अपमान किया है। ये हिंदू मुसलमान कोई भी हो, ये सभी महिलाओं का अपमान किया है। और जिस तरह की इनकी मानसिकता है, कुंठित मानसिकता है, महिलाओं के इनके मन में क्या भाव हैं, ये इन्होंने आज प्रदर्शित करने का काम किया है। और इसको ये इतना मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा सरकार है। ऐसे लोगों को किस प्रकार समझाया जाता है, ये हमारी सरकार अच्छे तरीके से जानती है और इसका इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो महिला हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो। रहा सवाल आज इनके अंदर जो पेट में जो दर्द हो रहा है, वो सबसे बड़ा दर्द इस वजह से हो रहा है कि केंद्र की सरकार ने जो 3 तलाक पर रोक लगाई, जो आए दिन ये मुस्लिम महिला हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार करते थे और सिर्फ 3 बार तलाक कह के और उनका जीवन नारकीय बना देते थे, उस पर रोक लगाने का काम किया है। ईरान में भी आज हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर महिषी को मार दिया गया। क्यों नहीं बोलते ये लोग? उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई? और जो बातें ये कह रहे हैं, केंद्र सरकार ने मुस्लिम बहनों के लिए काम किया है, लेकिन आज इनसे वो चीज हजम नहीं होने पा रही है। ये ठीक है, यही सवाल सैयद नाजिम के पास लिए चलते हैं। योगेंद्र जी, ठीक है, बात आपने रखी, सैयद नाजिम के पास ये सवाल लिए चलते हैं। सैयद नाजिम, भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने मुसलमान महिलाओं या मुस्लिम बहनों के लिए इतना कुछ सोचा। 3 तलाक का जो दंश था, जो महिलाओं के साथ उसकी आड़ में अत्याचार हो रहे थे, उनकी जिंदगी को बेसहारा छोड़ दिया जा रहा था, केंद्र सरकार ने उसको खत्म करने का काम किया, कड़ा कानून बनाया है। हिजाब को लेकर इस देश में एक अलग बहस चल रही है, आप लोग नहीं चाहते, यही दर्द है आपके पेट में। जब ईरान जैसे मुल्कों में इसके खिलाफ आवाज उठ सकती है, 3 तलाक जैसा कानून कई और इस्लामिक कंट्रीज में पहले से बैन है, तो भारत में यह चल रहा है, आप जैसी पार्टियां उसके साथ खड़ी हैं, उनसे आपका काम नहीं बना, तो अब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को गालियां देकर और मुगलों का झंडा उठाकर आप नई राजनीति चमकाना चाहते हैं। सैयद नाजिम, देखिए, पहली बात तो ये कि जिस तरीके से यहाँ महिला सम्मान की बात हो रही है, उस पर ये लोग खामोश हो जाते हैं जब एक साधु जो है मुस्लिम औरतों को घर से निकाल के बलात्कार करने की बात करता है, कब से निकाल के बलात्कार करने की बात करता है। जब नरसिम्हानंद जैसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है और वो लफातियां करते करते न जाने कौन सी गाली ऐसी बाकी है जो वो नहीं देते हैं मुसलमानों को। एमयू को बम से उड़ाने की बात करते हैं और महिलाओं के, अब तो बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां भी निकाली जाती हैं भाजपा नेताओं द्वारा। तो ये महिला सम्मान कौन करता है ऐसा? नहीं, आप नाम लेकर, आप जिस
आप एक घटना का जिक्र कर रहे हैं कि बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकाली जाती हैं और नरसिम्हानंद इस तरह के बयान देते हैं, तो मुझे बताइए कि क्या सरकार उनका समर्थन करती है? क्या सभी हिंदू संगठन उनके साथ में खड़े हैं? आज आप और मेहरुद्दीन रंगरेज जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, दोनों एक जबान में लगातार वकालत कर रहे हैं, शौकत अली के साथ खड़े दिख रहे हैं। तो मुझे बताइए, इस तरह की बयानबाजी जब होती है तो कौन उनके साथ खड़ा होता है? क्या सभी हिंदू उनकी बात का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं? सरकार खामोश रहकर, सरकार खामोश ने समर्थन नहीं किया, मदद नहीं जाते हैं। सरकार खामोश रह के इनका समर्थन करती है और पूरी ताकत के साथ इनके साथ सरकार खड़ी है, तभी ये इतना सब कुछ बोल पा रहे हैं। वरना महिलाओं को कब्र से निकाल के बलात्कार करने की बोलकर तो शौकत अली भी निकल गए, पर आप कहेंगे कि यहाँ तो अभिव्यक्ति की आजादी है। क्यों नाजिम जी? बोलकर तो बहुत कुछ शौकत अली भी निकल गए, उनमें भी आपके बहुत सारे नेता कुछ ना कुछ बोलते रहे हैं हिंदू महिलाओं के हाँ, लिए। तो यहाँ भी सरकार आपके साथ खड़ी है। बड़े शर्म की बात है कि आप, बड़े शर्म की बात है कि एक चैनल पे पूरा देश आपको सुन रहा है और वहाँ पर आप उनका समर्थन कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने महिलाओं का अपमान किया, महिलाओं मुझे आप शौकत अली पर जवाब दीजिए। साधुओं के बारे में अपशब्द बोले, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। नरसिम्हानंद पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, और जब बयान दिया था तो उनके बयान की भी भर्त्सना हुई थी हर तरफ। इसीलिए मैंने आपसे कहा जरा मुझे बता दीजिए कि कौन उनके बयान के साथ खड़ा था, कौन धर्मगुरु या कौन से संगठन ने साथ दिया था नरसिम्हानंद के बयान का? आप बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं, आप शौकत अली पर बोलिए। आप तो खुल के साथ दे रहे हो, खुल के साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि इसी जबान में जवाब मिलेगा। मेहरुद्दीन रंगरेज भी उसी बात को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसी भाषा का इस्तेमाल सामने से होगा वैसी भाषा में जवाब मिलेगा। ये तो वही बात हो गई ना, शरिया कानून जिसको कहते हैं कि आपके बदले आप। डरने वाला कोई नहीं है, कोई आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है, कोई नहीं है डरने वाला, यहाँ भी कोई नहीं है। आपको अलग धमकियों की बात नहीं होगी, देश कानून और संविधान से चलता है। धमकी बाज या धमकी देने वाले वो सभी कानून के नीचे हैं, सभी कानून के नीचे, चाहे वो कोई भी हो। उत्तर प्रदेश में ना धमकी चलेगी और ना धमकीबाज नहीं है। महाराज जी की सरकार है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कर लोगे तुम? या धमकीबाज और धमकी देने वाले नहीं टिक पाएंगे। तुम खासतौर से मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दोगे। रंगरेज जी, आपने पूछा कि क्या कर लोगे तुम? इसके अलावा बुलडोजर उनके खिलाफ चला है। एक मिनट, नफरत भरी भाषा अगर शौकत अली बोले तो आप मुसलमान होने का विक्टिम कार्ड खेलेंगे? रंगरेज, आप मुसलमान होने का विक्टिम कार्ड खेलेंगे? अगर नफरत भरी भाषा बोलने वाला, बांटने की भाषा बोलने वाला शौकत अली है तो आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे कि जानबूझकर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। कौन नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? कौन मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और कौन बांटने की राजनीति यहाँ पर कर रहा है? अरे तभी आप लोग समाज में जहर बोलने का। शांत हो जाइए योगेंद्र जी, योगेश शर्मा शांत हो जाइए। हाँ बोलिए मेहरुद्दीन रंगरेज जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? क्या उनके ऊपर यूएपी की तहत कार्रवाई नहीं की गई? ये सब सवाल नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि शौकत अली ने जो हिंदू महिलाओं के लिए कहा, साधु संतों के लिए कहा, गाजर मूली जैसी बातें उन्होंने कही, आप उनके बयान का साथ दे रहे हैं। ये आपको समाज को बांटने वाला नहीं नजर आ रहा, इसमें आपको नफरत नजर नहीं आ रही, इसमें देश नहीं बट रहा, मारने काटने की बातें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मुसलमान ना गाजर है, ना आलू है, ना प्याज है, ना घिया है। तो क्या आपने हिंदुओं को घिया मूली टमाटर समझ रखा है? तो क्या आपने हिंदुओं को घिया मूली टमाटर समझ रखा है? इस देश में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा? समाज में इस तरह की भाषा की बोल जो भी बोलता है आप उसका नाम देख के तय करेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी का रोना है या फिर विक्टिम कार्ड खेलना है? बयान महिलाओं का अपमान है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और बड़े शर्म की बात है कि आप लोग उस दूषित मानसिकता से आते हैं कि इस तरह के घटिया बयानों का भी आपने खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। छोड़ रखा है आपने, बड़े शर्म की बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। और रहा सवाल मुगल आक्रांताओं का, जितना नुकसान और अत्याचार मुगल शासन में हुआ उतना कोई भी नहीं सहन कर सकता। अब वो समय निकल गया। अब इस तरह के कानून, इस तरह के अत्याचार सहन नहीं किए जाएंगे। मुसलमानों के घर तोड़े गए, उन पर यूएपी की कार्रवाई की गई। दंगाइयों के घरों पे बुलडोजर चलाए मेहरुद्दीन रंगरेज, सही मायने में तो दंगाइयों के घरों पे बुलडोजर चलाए।
मुसलमानों के लिए करके ऐसी जिन्होंने नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है और अवैध रूप से संपत्ति और जो अर्जित की है, बुलडोजर चलाया जो ना, दंगाई है, जो माफिया वो है, ऐसे लोगों जो को चलाया दबंग है, जो समाज उनके के घर पे दुश्मन उनकी है, काली कमाई पे जो देश बुलडोजर के चलाए दुश्मन है, और आप उन पर फिर मुसलमान भी चलेगा। मुसलमान किए जा रहे हैं। उन पर फिर भी चलेगा। तुम तो सीबीएस की पॉलिसी पे काम कर रहे हो, आपसे वो उम्मीद ही नहीं है किसी चीज की। आपका काम ही सीबीएस करने का है, आपको मुसलमानों से डराना है, हिंदू भाइयों को, और उनके यहाँ तो शौकत अली उल्टा मुसलमानों से डरा रहे हैं। शौकत अली तो कह रहे हैं कि किसी गुस्साए मुसलमान की शक्ल अगर कोई साधु देख ले, ये देश भारतीय संविधान के हिसाब से चलेगा। उसके बाद की भाषा तो आपको सुनाई भी नहीं जा संविधान के हिसाब सकती। से चलेगा। शांत हो जाइए आप, शौकत अली यहाँ पर भी, आप यहाँ बैठकर भी नफरती बातें मत करिए रंगरेज। शांत हो जाइए, यहाँ बैठकर नफरती बात मत करिए। मान राजूदास शांत हो जाइए। रंगरेज जी अब भी नफरती बोल, आपके डिबेट शो में नफरती बोल बंद नहीं हो रहे। शौकत अली पर आप बोल नहीं पा रहे। लग रहा है एक ही स्क्रिप्ट पढ़ करके आए हैं कि मुसलमानों पर जाति, मुसलमानों पर जुल्म। महंत राजूदास, बातें यहाँ पर हिंदू समाज और साधु समाज को टारगेट करके कही गई। आपका नाम महंत राजूदास है? महंत राजूदास है आपका नाम? शांत हो जाइए रंगरेज जी, नाम लेकर सवाल पूछ रही हूं मैं। शांत हो जाइए। नहीं देखिए बोलिए राजूदास जी। इस नेशनल चैनल पर बैठकर और जिस प्रकार से मेरे मुस्लिम दो भाई हैं और ऐसे लोगों की बात का समर्थन कर रहे हैं जो खुलेआम भरे मंचों से, न तो महिलाओं को उन्होंने फूल बरसाया, न तो प्रशासन को उन्होंने फूल बरसाया, उसमें सरकार को भी उन्होंने लपेट लिया, साधु संत को तो अपशब्द का प्रयोग ही किया। कष्ट इस बात की है जिस प्रकार से ये लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। नाम तो लेते हैं संघ, आरएसएस, भाजपा ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, फलाने नंद, फलाने धमाके ने ये कह दिया। जिसने भी कुछ कहा संविधान उसको ठीक ढंग से उसके ऊपर कार्रवाई किया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए, उसके साथ प्रशासन ने वैसे ही बर्ताव किया जैसे अपराधियों के साथ बुलडोजर चलाकर उनके घर, उनके मकान, उनके दुकान ध्वस्त करते हैं। कष्ट इस बात की है कि लेकिन राजूदास जी वो तो इनको अपराधी, दंगाई, माफिया मानते ही नहीं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये कहकर के नफरत फैलाई जा रही है। ये मैसेज मुसलमानों को देने की कोशिश कुछ पार्टियां कर रही हैं और उनका साथ इसमें ये तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर दे रहे हैं, जिनकी सीधे तौर पर चुनाव लड़कर के सामने आने की हिम्मत नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से एक वर्ग को भड़का करके अपना वोट बैंक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से शुद्ध रूप से मुसलमानों को भड़काने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि ये देखो मुस्लिम भाइयों, तुम्हारे साथ हम हैं और तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार और ऐसा बर्ताव हो रहा है। आप पे क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ और नहीं रंगरेज जी, राजूदास जी की बात पूरी होने दीजिए। रंगरेज जी, राजूदास जी की बात पूरी होने दीजिए, पूरी होने दीजिए बात। सबको बराबर समय मिल रहा है। नहीं मैं तो नहीं बोला उनके बोलिए बीच में, राजूदास, क्यों बोल रहे हैं? नहीं देखिए जिस प्रकार से जहर उगलकर समाज को बांटने का साजिश हो रहा है और कुछ नहीं। और तो सिर्फ ओवैसी साहब को ये लग रहा है कि हम भी 2-4 MP MLA जिता ले। कैसे जिताएंगे? उनके पास कोई रीजन नहीं, कोई विजन नहीं, क्योंकि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी काम देखिए। कुछ तथाकथित मुस्लिम जो आतंक को बढ़ावा देते हैं, जो कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो मुसलमान को बदनाम करने की साजिश करते हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन अधिकतर मुसलमान ऐसे हैं जिनको योगी जी पसंद करते हैं और योगी जी ने उनके लिए किया भी। आप देखिए जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो सरकारी योजना का लाभ है 100% वो लोग ले रहे हैं। इसी के नाते तो पुनः सरकार बनी, नहीं तो सरकार क्यों बनती? रही बात उनकी कोई दुकान चल नहीं रही है तो हिंदू मुसलमान करके साधु को टारगेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। माता बहनों को टारगेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। कानून को कहा दे, क्यों कानून को इसलिए उकसाते हैं ना कि कानून कोई कार्रवाई करे तो फिर कल से चिल्लाना शुरू कर दे, अरे भाइयों मुसलमानों के साथ जाति हो रहा है, और कुछ नहीं है।
इनको रोजी रोटी बंद हो गई, दुकान बंद हो गया, ठीक है इसके राजू नाते भाई। ऐसा कार्य कर रहे हैं। नाजिम अली, शौकत अली सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने मुसलमानों में 3 शादियों को जायज बताया और जोधाबाई को लेकर भी उन्होंने खराब शब्दों का और खराब भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए, उन्होंने 3 शादी की बात कही। अगर शादी करने की बात है तो ठीक है, इसमें गलत क्या है? अगर कोई शादी कर रहा है, किसी की जिम्मेदारी उठा रहा है और किसी को सब चीज समझ रहा है, उसके लिए उसका सफान कर रहा है, उसे इज्जत से घर लेके आ रहा है, उसमें बुराई क्या है? नहीं, और फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून का आप लोग विरोध करते हैं ना, आप 3 शादियों को जायज ठहरा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की अगर बात होती है इस देश में तो सबसे पहले विरोध में आप ही लोग खड़े हो जाते हैं आकर और कहते हैं कौन करता है 3 शादियां। आज आप कह रहे हैं सम्मान से घर ही तो ला रहे हैं, शादी की बात है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आप ठीक है बहस करिए, लेकिन बहस करिए कि युवाओं के रोजगार के लिए भी बहस करिए, दोनों जरूरी है नाजिम जी, दोनों जरूरी हैं। अपॉर्चुनिटीज तभी बचेंगी जब जनसंख्या और उसका अनुपात हमारे बस में होगा। एक का संतुलन होगा, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हो या फिर जनसंख्या, नतीजा विध्वंसी होगा। पूरी डिबेट में मैंने अभी तक पूरी तरीके से आपको भाजपा का समर्थन करते हुए देखा, यकीनन आप और नंबर बन जाएंगे। नाजिम अली, आप तीसरी बार ये बात कह रहे हैं, आप ये बात तीसरी बार कह रहे हैं और मैं आपसे कह रही हूं कि इसको फिर मत दोहराइएगा। देश की जनसंख्या को लेकर कानून पूछा गया तो आप मीडिया पर आरोप लगाने लगे। शौकत अली के जहरीले बोल जो आपके साथ साथ जनता ने भी सुने हैं तो भी आप मीडिया पर आरोप लगाने लगे। आप अपना जवाब दीजिए ना, यूपी चुनाव में आपकी दाल नहीं गली, आपको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विजन नहीं है, तो अब ये भड़काऊ बातें शुरू कर दी आपने। नरसिम्हा के बयान आपको सुनाई नहीं देते? जिसने भी सुना किसी ने उसका समर्थन नहीं किया, किसी ने उसका समर्थन नहीं किया, यहां तक कि साधु संत समाज ने भी समर्थन नहीं किया जिनको आज शौकत अली गाली दे रहे थे खड़े होके। लेकिन बात यह है ना कि आप अपनी राजनीतिक जगह बनाने के लिए हर प्रयोग कर चुके हैं, फेल हो चुके हैं। अब एकमात्र रास्ता लग रहा है यही रह गया आपके पास कि भड़काइए और फसल काटिए जो आपकी बातों में आ जाए। आप पत्रकारियों के समर्थन में रैलियां निकालिए, आप जो है किसी को भी बम चढ़ाने की बात करिए। किसने निकाली रैली? तकलीफ है, हवा में बातें मत करिए नाजिम जी, तकलीफ है। नाम बताइए, घटना बताइए, करेंगे उस पर बहस। इनको मुसलमान महिलाओं के विकास से आपत्ति है। नहीं, उनकी यदि कोई बात कर दे तो ये उसको भाजपा का प्रवक्ता बता देंगे। देश से आपत्ति है, आपको देश से आपत्ति है, आपको हर चीज से आपत्ति है और ये सारी चीजें अब आम हो चुकी है कि आपको हिंदुस्तानी मुसलमानों से आपत्ति है। और यकीन मानिए कि आज आप सत्ता में हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि आप डरा लेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम खामोश नहीं बैठेंगे। अच्छा ठीक है, योगेंद्र शर्मा इस बात का जवाब देंगे। ठीक है योगेंद्र शर्मा जी, इस बात का जवाब दीजिए। यहाँ पर नाजिम ये चिंता जता रहे हैं कि अगर ये आप सत्ता में हैं तो आप ये अगर सोच ले कि हम डर जाएंगे तो हम डरेंगे नहीं। आपको मुसलमानों से आपत्ति है, देश में रहने वाले मुसलमानों से आपत्ति है। बताइए जरा आप इनको क्या किया है आपने मुसलमानों के लिए? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान बड़े प्रेम से रहते आए हैं और उनका प्रेम ही ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अभी आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे आदरणीय भागवत जी जब गए, उन्हें राष्ट्रपिता तक की गई, वो भी एक मुसलमान ही है। इनको तकलीफ है तो केवल अगर हम मुसलमान बहनों के कल्याण के लिए कोई योजना लाते हैं तो इन्हें तकलीफ है, अगर पीएफआई पे कोई कार्रवाई होती है तो इनको तकलीफ है। ये लोग असल में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज में जहर घोलना चाहते हैं। इनका उद्देश्य केवल एक है कि किसी भी प्रकार से समाज में भय का माहौल पैदा हो, मुसलमान भाइयों के अंदर भय का माहौल पैदा हो। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करते हुए सर्व समाज को साथ लेने का काम किया है। उनके किसी भी भाषण में आपको 130 करोड़ के अलावा 129 का नाम नहीं मिलेगा और 130 करोड़ में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं और सबको सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। ठीक है। मेहरुद्दीन रंगरेज, योगेंद्र शर्मा ने बताया कि भाजपा ने मुसलमानों के लिए क्या किया और सबका साथ सबका विकास के तहत ही सरकार बनी और मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट दिया। ये दावा योगेंद्र शर्मा कर रहे हैं। और आप हाल ही में देख लीजिए आजमगढ़ और रामपुर के अंदर जो उपचुनाव हुए थे, इन दोनों इलाकों में पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, डेमोग्राफी क्या है, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। दोनों ही सीटें भाजपा ने जीती हैं।
बिल्कुल जीती, मगर आस्था जी आज तो आपने बिल्कुल ही एक्सपोज होके ये दिखा दिया कि क्या नाम ले, मैं तो जो है सवाल जो सत्ता से पूछना चाहिए वो मैं जो है विपक्ष से पूछूंगी, और सब लोगों तो अपने सवाल क्या मीडिया उन लोगों से अप्रूव करवाएगा जो स्टेज पे खड़े होकर नफरती बोल बोलते हैं, जो साधु संतों को गाली देते हैं, जो हिंदुओं को ये कहते हैं कि हमें गाजर मूली मत समझो। मुसलमान का अगर तुमने गुस्से वाला चेहरा देख लिया तो न जाने क्या क्या हो जाएगा। आप जैसे लोगों से सवाल अप्रूव करवाएगी क्या मीडिया? आप सवाल का जवाब दीजिए। आप शौकत अली पे जवाब दीजिए। आप सर्टिफिकेट मत बांटिए, सर्टिफिकेट मत बांटिए, आप सर्टिफिकेट मत बांटिए, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। शौकत अली पर बोलिए और बोलिए कि क्या ये मुसलमानों को भड़काने वाली बात नहीं थी, क्योंकि भाजपा तो दावा कर रही है कि अब प्रोग्रेसिव सोच का मुसलमान भी भाजपा को वोट देता है। रामपुर और आजमगढ़ में जीती है भाजपा। भाई जब हमारी सरकार अच्छा काम करेगी तो देश का आम नागरिक भाजपा का साथ देगा। आप जैसे भड़काऊ बयान और सांप्रदायिक लोगों का साथ थोड़ी देगा। जो साधु संत मुसलमानों को चुन चुन के मारने, जिन लोगों ने ऐसी बात कही है उनका किसी ने साथ नहीं दिया, यहां तक कि उस साधु संत समाज ने भी साथ नहीं दिया, जिनको लेकर आज शौकत अली यानी AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष इस तरह के नफरती और घटिया बोल रहे थे स्टेज से। बहरहाल आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि AIMIM उत्तर प्रदेश के अंदर जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है और उसकी नजर इस वक्त मुस्लिम वोट बैंक पर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर के देख चुकी है, ना तो AIMIM को सीधे तौर पर फायदा हुआ और ना ही किसी पार्टी यानी बीजेपी या सपा का वो कोई बड़ा नुकसान कर पाई। अब जंग 2024 के लिए है, तो अब इस तरीके से नेता जो नफरती बोल रहे हैं, सीधे वो मुसलमानों को टारगेट करके उनको भड़काना चाहते हैं। ऐसा क्यों ना कहा जाए, क्योंकि शौकत अली जिस तरह की बयानबाजी स्टेज से करते हैं वो ना सिर्फ साधु संत समाज बल्कि तमाम हिंदुओं को भी अखरती है, जिनको टारगेट करके एक वोट बैंक को खुश करने की कोशिश शौकत अली यहां पर करते दिखाई दे रहे हैं। महाबहस में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं दिन की हर बड़ी खबर 15 सेकंड में।